हमारे देश में 15 अगस्त और 26 जनवरी का जश्न मनाया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान 5 फरवरी को क्या करता है? ऐसा क्या है 5 फरवरी की तारीख में कि इस दिन पाकिस्तान में राष्ट्रीय अवकाश होता है, यानी नेशनल हॉलिडे। अगर आप 5 फरवरी का सच नहीं जानते तो हमारा ये विश्लेषण देखते हुए आपको आज हंसी भी आएगी और आपको पाकिस्तान पर तरस भी आएगा। हर वर्ष 5 फरवरी को पाकिस्तान में कश्मीर सॉलिडेरिटी डे यानी कश्मीर एकता दिवस मनाया जाता है और इस दिन राष्ट्रीय छुट्टी होती है। राष्ट्रीय अवकाश वाले दिन पाकिस्तान में भारत विरोधी कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और कश्मीर के नाम पर दुनिया भर में जहर फैलाया जाता है। वर्ष 1990 में जमाते इस्लामी नाम के एक संगठन ने पहली बार कश्मीर डे मनाया था। हालांकि ध्यान देने वाली बात यह है कि जमाते इस्लामी वही संगठन है जिसने बांग्लादेश में आतंकवाद के बीज बोने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इस संगठन के बारे में फ्रेंच सेंटर फॉर इंटेलिजेंस रिसर्च ने एक रिपोर्ट जारी की थी जिसका शीर्षक था जमाते इस्लामी लिंक्ड इस्लामिक टेररिस्ट ग्रुप्स इन पाकिस्तान एंड देयर रोल इन द इवोल्यूशन ऑफ इस्लामिस्ट टेररिज्म इन द सब कॉन्टिनेंट। आप ये भी कह सकते हैं कि जमाते इस्लामी एक ऐसा संगठन है जो आतंकवाद का जन्मदाता है और उसके नक्शे कदम पर चलते हुए पाकिस्तान जैसा लोकतांत्रिक देश कश्मीर डे मनाता है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मजाक है जो पाकिस्तान ने खुद अपने साथ किया है। पाकिस्तान ने कश्मीर दिवस पर अपना एजेंडा फैलाने के लिए एक झूठा वीडियो जारी किया था और ये वीडियो ही हमारे आज के विश्लेषण का विषय है। पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस के प्रवक्ता मेजर जनरल आसिफ ने एक ट्वीट किया है जिसमें यूएन रेजोल्यूशंस का जिक्र करते हुए संगबाज यानी पत्थर फेंकने वाले के नाम से एक जहरीला गीत यानी जहरीला गाना रिलीज किया गया है। हमें लगता है कि अगर किसी संस्था में गैर पढ़े लिखे लोगों को प्रवक्ता बना दिया जाता है तो ऐसा ही होता है, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस की वेबसाइट पर जाकर अगर इन्होंने यूएन रेजोल्यूशन को पढ़ने का कष्ट किया होता तो वो कभी भी कश्मीर की आज़ादी का मुद्दा ऐसे नहीं उठाते। वैसे इस खबर का एक और पहलू है। पाकिस्तान ने ये नया एल्बम जारी तो कर दिया, लेकिन पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में 5 फरवरी को जो कुछ भी हुआ उसकी चर्चा किसी ने नहीं की। शायद इसीलिए क्योंकि नवाज शरीफ एंड कंपनी छुट्टियां मनाने में व्यस्त थी। 5 फरवरी को जिस वक्त नवाज शरीफ अपने प्रिय आतंकवादियों के साथ छुट्टियां मनाने में व्यस्त थे, ठीक उसी वक्त इस्लामाबाद में विरोध प्रदर्शन हो रहा था। विरोध प्रदर्शन करने वाले लोग भारत के नहीं बल्कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के थे। पाकिस्तान को पत्थरबाजों से बड़ा लगाव है, हालांकि पीओके के लोगों की आवाज उसे कभी सुनाई नहीं देती। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये पाकिस्तान के एजेंडे को सूट नहीं करता। इस खबर को पाकिस्तान के मीडिया ने दबा दिया। पाकिस्तान में आजकल कश्मीर के नाम पर प्रोपेगेंडा वीडियोस बनाए जा रहे हैं और उन वीडियोस को रिलीज करके असली मुद्दों और असली खबरों से ध्यान भटकाया जा रहा है। ऐसे वीडियोस का जवाब हम अपनी आजाद रिपोर्टिंग से देंगे। पाकिस्तान चाहता है कि वो अपने प्रोपेगेंडा वीडियोस के जरिए कश्मीर के माहौल की झूठी तस्वीर पेश कर सके, लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा क्योंकि जी न्यूज ने कश्मीर में लगातार ग्राउंड रिपोर्टिंग की है और सच को दुनिया के सामने रखा है। जी न्यूज दुनिया भर में देखा जाता है और हमें लगता है कि सच की रोशनी के सामने पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। मकबूजा कश्मीर के बहनों और भाइयों के लिए हमारा ये पैगाम है कि हम आपके साथ हैं। आप हमारे जिस्म का ही एक हिस्सा हैं। हम एक ही पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, वो क्या है, मैं हिंदुस्तानी। पूरी दुनिया के में मौजूद जो मुसलमान हैं और उनके हुक्मरान हैं, उनकी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो ख्वाब गफलत से बेदार हों और कश्मीरियों के हक़ के लिए जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक उस पर अमल किया जाए, उसके लिए आवाज़ उठाएं। हमारा मुल्क हिंदुस्तान ही है। आप दादा ने हिंदुस्तान जिंदाबाद बोला है, हम भी मरने तब दम तक यही बोलेंगे, हिंदुस्तान जिंदाबाद। गला फाड़ फाड़ कर कश्मीर चिल्लाने वाले पाकिस्तान को आज सबक सिखाना जरूरी हो गया है। दुनिया को यह तो मालूम था कि पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है, लेकिन अब दुनिया को यह बात भी समझ में आ चुकी है कि पाकिस्तानी सेना ने अपना मीडिया विंग यानी इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशंस में गैर पढ़े लिखे लोगों की लंबी चौड़ी फौज खड़ी कर दी है।
इसकी जीती जागती मिसाल है ISPR के प्रवक्ता मेजर जनरल आसिफ गफूर का ये ट्वीट, जिसमें यूएन रिजोल्यूशन की बात करते हुए जनाब ने भारत विरोधी गीत की धुनें जारी की है। लेके रहेंगे, भारत से लेंगे। हालांकि आसिफ गफूर ने जिस यूएन रिजोल्यूशन का हवाला दिया है उसे उन्होंने पढ़ा ही नहीं है, क्योंकि अगर इन्होंने इस दस्तावेज को ध्यान से पढ़ा होता तो ये कभी कश्मीर को आज़ाद करने की और वहां जनमत संग्रह कराने की या फिर कश्मीर को पाकिस्तान के साथ मिलाए जाने की आवाज़ नहीं उठा पाते। पाकिस्तान की बंद आंखें खोलने के लिए जी न्यूज़ की टीम वैसे तो समय समय पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करती रही है, लेकिन नवाज शरीफ और पाकिस्तानी सेना को सच्चाई की डोज देने से पहले पाकिस्तान को उसके घर में सुलग रही आग की तस्वीरें दिखा देते हैं। जनता भूखी थी, जनता भूखी है, जनता भूखी है। नवाज शरीफ ने वीडियो जारी करके कश्मीर को चाहिए आजादी की डिमांड तो कर दी, लेकिन नवाज शरीफ को इस्लामाबाद में उठ रही आजादी वाली आवाजें सुनाई नहीं दे रही। कब तक हमारे हाथों में और पाँव में बेड़ियां डालते रहोगे? हम हक और सच लिखते रहेंगे। अभी तो खेल शुरू ही नहीं हुआ। हम क्या चाहते हैं? कश्मीर पर आधारित जिस वीडियो का वर्ल्ड टेलीकास्ट करके पाकिस्तानी सेना और वहां की सरकार पत्थरबाजों की फौज का गुणगान कर रही है, उनके लिए हमारे पास इन्हीं पत्थरबाजों के मुंह से कहा गया कड़वा सच मौजूद है। आपको पत्थर फेंकते हुए पकड़ा गया, आपने पत्थर क्यों फेंका ये बताइए पहले। सर हम आज़ादी चाहते हैं। हाँ बिल्कुल सही बात। अब मुझे आज़ादी का मतलब बताइए। सर हम आज़ादी इसलिए चाहिए, हाँ। यहाँ पे ज़्यादा शराब चलता है। अच्छा। शराब हम चाहते हैं कि हाँ वो बंद हो जाए। ठीक है। और ये लड़की और के बगीचा वगीचा भी बंद होना चाहिए। अच्छा ठीक है। इसी से हमें आज़ादी चाहिए बस। कश्मीर का ही था ना, हमारा पड़ोसी था इधर, त्राल का था वो, त्राल का वो मुजाहिद था। मुजाहिद क्या होते हैं? वो तो उन्हीं को पता है जो उनके साथ जाता है सर। फिर भी मतलब क्या होता है? वो लड़ता है दीन के लिए। किसके लिए? दीन के लिए। दीन मतलब? बोलता है ये शराब वराब बंद करो वो ये। वो तो ये कहता था कि पाकिस्तान की तरफ चलो, पाकिस्तान प्रेमी था वो। मैंने नहीं सुना सर। वो तो पाकिस्तानी था, उसको तो पाकिस्तान से प्यार था। मैं अपने काम से काम रखता हूँ, मैं काम कर रहा हूँ। उसके जिसके लिए जिसको आ रहे हो आपको पता नहीं, उसके लिए आप पत्थर उठा के लेके चल दिए, उसको आप अपना बता रहे हैं। अरे कश्मीर में इतने कश्मीरी सिक्योरिटी फोर्स में काम करते हैं, वो मरते हैं, कभी उनके लिए पत्थर उठाया आपने? नहीं। क्यों? वो आपका भाई नहीं है क्या? जितने लड़के तुम्हारे साथ पत्थर चलाते हैं उनमें से कितने लोगों को आज़ादी का मतलब पता है? उनमें से मुझे पता नहीं सर, मैं उनके दिल में थोड़ी हूँ। पत्थर क्यों फेंक रहे थे आप? सर दिमाग काम नहीं करता, लेकिन मेरे ख्याल से पत्थर से कोई मसला हल नहीं हो जाएगा। भारत से आज़ादी चाहिए आपको? ये हमें खुद भी मालूम नहीं, हम भारत में रहते हैं। हाँ। संगबाज नाम के इस गीत में कश्मीर के पत्थरबाजों और बुरहान वानी जैसे आतंकियों को पोस्टर बॉय बनाकर दिखाने की कोशिश की गई है। आपको ये सुनकर हंसी भी आएगी और गुस्सा भी आएगा कि नवाज शरीफ के विदेशी मामलों के सलाहकार सरताज अजीज के मुताबिक कश्मीर में फैला आतंकवाद दरअसल नौजवानों का आंदोलन है। लेकिन असलियत में कश्मीर के युवाओं की क्या सोच है, ये आप खुद उनके मुंह से सुनिए। कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ जो पत्थर मारते हैं अपनी माँ को, लेकिन उनको पता नहीं है कि ये नुकसान वो खुद को ही कर रहे हैं अपने घर से, जहाँ एक माँ होती है। भारत देश भी हमारा एक माँ जैसा सम्मान है, और माँ की इज़्ज़त करना हर किसी का फ़र्ज़ होता है। कुछ ऐसा काम करूं जिससे मेरा नाम रोशन हो और जिससे मेरा भविष्य बने, जिससे मेरा घर चले, जिससे मेरे आसपास का माहौल ठीक हो, जिससे मेरे देश में कोई फितना ना हो, कोई फसाद ना हो, जिससे हमारा माहौल अच्छा हो। इसीलिए मैं अपने फोर्स में ज्वाइन होता हूँ। ये मेरा फ़र्ज़ है। गवर्नमेंट इसकी तनख्वाह देती तो है, लेकिन मेरा फ़र्ज़ भी बनता है कि मैं अपनी माँ के लिए कुछ करूँ। वैसे पाकिस्तान छाती पीट पीट कर दुनिया को ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि जम्मू कश्मीर में भारत जुल्म और सितम की सारी इंतहा पार कर रहा है, लेकिन सच क्या है ये एक कश्मीरी से ही सुन लीजिए। हिंदुस्तान सबका है। मैं तो देखता हूँ 63 साल की उम्र में मैंने जो इसमें देखा, पाया, सुना, सब कुछ देखा।
हिंदुस्तान वाहिद वर्ल्ड में एक ही कंट्री है, वर्ल्ड में एक कंट्री है जो आजाद देश है, मेरा देश, जहां सेकुलरिज्म है, डेमोक्रेसी है। मेरे देश में डेमोक्रेसी है, सेकुलरिज्म है मेरे देश में। हम चाहते हैं कि हम हिंदुस्तान में ही रहें, हम हिंदुस्तानी बनकर रहे। हमारे बच्चे पर भी हम ये बच्चों को भी ये शिक्षा देना चाहते हैं, आने वाली जनरेशन को भी ये बताना चाहते हैं कि हिंदुस्तानी बनकर जियो, हिंदुस्तानी बनकर मरो। बस आगे दूसरी बात और कुछ ढूंढना नहीं है हमें। चाइना, अमेरिका, फ्रांस हो, इटली हो, पाकिस्तान को, इन सबको बता दो मैदान में आओ, फिर भी इंडिया का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। इट इज इंडिया, इंडिया इंडिया रहेगा। अब आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि जम्मू कश्मीर को लेकर पाकिस्तान जो कुछ भी कह रहा है वो सिर्फ एक सोची समझी साजिश है, जिसे सीमा पार बैठा पाकिस्तान अपने किराए के आतंकवादियों और अलगाववादियों के जरिए अंजाम दे रहा है। लेकिन जी न्यूज के जरिए खुद कश्मीर के सच्चे देशभक्तों ने कश्मीर का संपूर्ण सत्य देश और दुनिया के सामने रख दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आजाद और सच्ची रिपोर्टिंग के सामने पाकिस्तान का झूठ टिक नहीं सकता। हमें पता है कि पाकिस्तान के आतंकवादी और वहां के भारत विरोधी लोग छुप छुप कर जी न्यूज देखते हैं। हम बस इतना कहना चाहते हैं कि उन्हें सद्बुद्धि मिले।